सबसे पहले आप ये मैसेज पढ़िए जो मेरी क्लाइंट ने मुझे किया था। इन्होंने इस मैसेज में बताया है कि कैसे कम टाइम में इनका ये बेली फैट कम हो गया, जो इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कम हो जाएगा। इस मैसेज से आप समझ ही गए होंगे कि बिना कोई क्रैश डाइट किए, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज किए बिना कैसे इन्होंने अपना बेली फैट कम किया, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। तो वही सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने इनको दिए, इन्होंने फॉलो किए और इसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में इनका जो बेली का साइज़ है वो कम हो गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी वो बेली फैट के ड्रिंक्स के बारे में होंगी, डाइट प्लान्स के बारे में होंगी और इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में होंगी जो आपकी पूरी बॉडी से फैट को रिड्यूस करेंगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सिर्फ आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, यानी कि बाकी तो आप ज़्यादा मोटे नहीं है, सिर्फ पेट बाहर निकला हुआ है। अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप ड्रिंक्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर आप पूरी बॉडी के फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने इनको ट्रिक दी थी वो दी थी कि भाई सबसे पहले आप अपनी भूख और प्यास में डिफरेंस पहचानो। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी भूख और प्यास में डिफरेंस ही नहीं पहचान पाते, हमें समझ में ही नहीं आता कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है। और हम में से ज़्यादातर लोग पानी तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, जब हमें एक्चुअली गला सूखना शुरू हो जाता है तब हम पानी पीते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अपने हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते, जब हम डिहाइड्रेट होने लगते हैं तब हम पानी पीते हैं। तो पहला टिप आपको यही फॉलो करना है कि आपको अपने आप को पूरा दिन हाइड्रेट रखना है। हर एक एक घंटे में आप आधा ग्लास, एक ग्लास पानी आप पीते ही रहिए। अगर हर एक एक घंटे का टारगेट बनाएंगे तब जाके दिन भर में आप 12 से 14 ग्लास पानी पी पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारा टाइम हमारा खाना खाने में चला जाता है, सोने में चला जाता है। और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप देखोगे कि आप दिन भर में मुश्किल से 3 से 4 ग्लास पानी पी रहे हो, और जब आप पानी कम पीते हो तो आप खाना ज़्यादा खाते हो, या स्पेशली ऐसा खाना जो कि कैलोरीज में काफ़ी हाई होता है। साथ में मीठे खाने की बहुत क्रेविंग होती है जब आप पानी ठीक से नहीं पीते हो, और इसी वजह से हमारा बेली फैट निकलते जाता है। तो पहली टिप जो हमारी क्लाइंट ने फॉलो की और आपको भी ज़रूर से फॉलो करना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी पियो। और अगर आपसे खाली पानी नहीं पिया जाता है, सादा पानी नहीं पिया जाता है, तो आप सौंफ का पानी पी सकते हो, जीरे का पानी पी सकते हो, अजवाइन का पानी पी सकते हो, या फिर आप नींबू पानी पी सकते हो। इस तरीके के आप फ्लेवर्ड वाटर बना के वो आप पीजिए। ये आपके बेली फैट को कम करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, कि इससे आपकी भूख कंट्रोल होगी, ज़्यादा आपको भूख नहीं लगेगी, ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कैलोरी का कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। दूसरा टिप जो आपको फॉलो करना है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है। अब आप सोचोगे कि भाई प्रोटीन को हम कैसे ऐड करें, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैंने अपनी क्लाइंट को ही बताया था और मैं आपको ही बता रही हूँ। आपको आपके तीनों मील में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे नाश्ते में आपने चीला ले लिया, किसी भी दाल का चीला आप ले सकते हो, चने दाल का चीला, मसूर की दाल का चीला, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, किसी भी दाल का आप चीला बना लीजिए और साथ में आप 1 कटोरी दही ले लीजिए। तो आपका ब्रेकफास्ट में आपको प्रोटीन आ गया। लंच की अगर हम बात करें तो लंच में आप दाल राइस ले सकते हैं, राजमा राइस ले सकते हैं, छोले चावल ले सकते हैं, छोले से आप रोटी ले सकते हो, यानी रोटी चावल में से कोई एक चीज़ लीजिए। साथ में दाल ज़रूर रखिए और 1 ग्लास आप छाछ या दही ज़रूर रखिए। यहाँ से आपके लंच का प्रोटीन आ गया। डिनर में आप जैसे सोया चंक्स की भुर्जी ले सकते हैं, पनीर की भुर्जी ले सकते हैं, अंडा अगर खाते हैं तो एग भुर्जी ले सकते हैं, या फिर आप डिनर में भी कोई भी दाल ले सकते हो, या सब्जियां आप लीजिए। साथ में आप मल्टीग्रेन रोटी लीजिए, उससे भी आपका प्रोटीन बैलेंस हो जाएगा डिनर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोटीन को बैलेंस करना है, साथ में फाइबर को भी ऐड करना है, जैसे कि आपको फ्रूट, सलाद, ये चीज़ें आपको खानी है, क्योंकि जब आप प्रोटीन रिच चीज़ें खाते हो, साथ में फाइबर को भी ऐड करते हो, तो इससे आपका पेट काफ़ी ज़्यादा देर तक भरा रहता है और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड टिप कि आपको प्रोटीन और फाइबर को अपनी डाइट में ऐड करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या आप एग खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप 2 उबले अंडे ले सकते हैं, लंच में आप चिकन करी ले सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, या फिर आप ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अपने डेली प्लेट में आप शामिल करके आप अपना प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपका बेली फैट कम करने में, दैट इज़
लेस कंजम्पशन ऑफ शुगर। जी हाँ, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं, चाहे आपकी चॉकलेट्स हैं, आपकी मिठाइयाँ हैं या आपके शेक्स हैं, जैसे स्पेशली गर्मियों में हम बनाना शेक पी रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं, उसमें भर भर के हम चीनी डाल रहे हैं, या अगर बार बार आप चाय पी रहे हो उसमें हर बार आप चीनी ऐड कर रहे हो। कहने का मतलब है अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी कंज्यूम करेंगे तो इससे भी आपका बेली फैट बढ़ता जाएगा। एक दिन में 1 चम्मच चीनी इज़ फाइन, इससे ज़्यादा चीनी आप लेना अवॉइड कीजिए। मैं अगर आप कर सकते हैं तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए, पूरी तरह से अगर बंद नहीं कर पा रहे हो तो 1 चम्मच चीनी काफ़ी है। उससे ज़्यादा चीनी अगर आप लेते हो तो वो आपको डेफिनेटली कम करनी पड़ेगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और ऐसी मुश्किल भी नहीं है कि आप कर ना पाओ, बड़े आराम से आप कर पाओगे। चौथी टिप जो आपको ज़रूर से फॉलो करनी है, दैट इज़ खाना खाने के बाद कभी भी सीधे बिस्तर पे लेटने के लिए मत जाओ। ये गलती मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट की ठीक कराई है और जिन्होंने ये गलती को ठीक किया है ना, ये चीज़ें करनी बंद की है ना, उनको अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिले हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर वॉक कीजिए। बाहर जाके कर सकते हो तो बाहर जाके कीजिए, नहीं तो आप घर पे अपने घर के अंदर कर सकते हो, नहीं तो अपनी छत पे जाके कर सकते हो। आप कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप वॉक कीजिए, उसके बाद ही आप बैठने या लेटने के लिए जाइए। होता क्या है कि आपने जैसे खाना खाया, खाना खा के आप तुरंत ही एक जगह पे बैठ गए, तो एक तो आपके पॉस्चर की वजह से और दूसरा खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपका बेली फैट बढ़ता जाता है। बेली फैट एक ऐसा विसरल फैट होता है जो कि आपके ऑर्गन्स के ऊपर भी जमा होता है, आपके लिवर के ऊपर जमा होता है, आपके यूट्रस के ऊपर जमा होता है, और जब ये फैट आपके ऑर्गन्स के ऊपर आने लगता है तो ये आपकी हेल्थ कंडीशंस को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। इसीलिए बेली फैट को कम करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छा दिखना है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको हेल्दी रहना है, अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है। तो जो भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ इनको आप ज़रूर से फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका बेली फैट कम होगा। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होना चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो भी आपका बेली फैट कम नहीं होगा, बल्कि लगातार बढ़ता जाएगा। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए मैंने अपनी क्लाइंट को कुछ ड्रिंक्स सजेस्ट किए थे। उन ड्रिंक्स को पी के उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाया, जिसकी वजह से उनका बेली फैट काफ़ी तेज़ी के साथ में कम हुआ। उनके जो ड्रिंक्स थे वो उनके हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से थे, इसीलिए मैं यहाँ पे इन ड्रिंक्स को पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि ये जो ड्रिंक्स थे ये हर्बल ड्रिंक्स थे। लाइक जैसे कि जीरे का पानी होता है, धनिए का पानी होता है, अजवाइन का पानी होता है, सौंफ का पानी, अदरक का पानी, नींबू का पानी। लेकिन आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा वर्क करेगा ये डिपेंड करेगा आपके हेल्थ कंडीशन पे। इसके लिए आप चाहें तो मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, आप मेरे से पर्सनल पूरा डाइट प्लान बनवा सकते हैं। इससे आपको 100% फ़ायदा होगा क्योंकि वो आपके हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से होगा। अभी अगर मैं आपको बता दूं कि आप ये पीना शुरू कर दो, हो सकता है कि वो आपकी हेल्थ कंडीशन के लिए अच्छा ना हो। तो बेटर है कि आप अपने लिए एक पर्सनल डाइट प्लान लीजिए या फिर पर्सनल आप एक गाइड लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या वर्क करेगा। पांचवा टिप जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आपका लाइफ स्टाइल। अगर आप बहुत ही सेनेटरी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो, बहुत ही स्ट्रेसफुल आपका लाइफ स्टाइल है, आपकी नींद भी ठीक से नहीं पूरी होती है, अगर इस तरीके का आपका लाइफ स्टाइल है, साथ में आप ओवर ईटिंग भी अगर करते हो, अगर इस तरीके का पूरा एक सेनेटरी लाइफ स्टाइल विद बहुत सारा खाना अगर आपका है, तो डेफिनेटली आपका बेली फैट कम कभी भी नहीं होगा। सिंपली आपको स्ट्रेस कम रखना है, नींद आपको अच्छी लेनी है, खाने की क्वांटिटी उतनी ही रखिए जितने में आपका पेट भर जाए। ज़बरदस्ती ठूस ठूस के बहुत सारा खाना खाने की अगर आपकी आदत है, इसको आप आज से ही कम करना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से क्रैश डाइटिंग पे आ जाओ, सब कुछ खाना छोड़ दो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हर चीज़ को बैलेंस तरीके से और उतना ही खाएं जितने की रिक्वायरमेंट है। आई होप कि ये छोटे छोटे से टिप्स आपको ज़रूर फ़ायदा करेंगे आपके बेली फैट को कम करने में। इसके साथ साथ अगर आपका एक्सेसिव फैट है, अगर थोड़ा भी आपका वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो भी आपका काफ़ी तेज़ी के साथ में कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।